हेलो प्रकाश। यस सर। हाँ बच्चे, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर हम आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए थे, तो वो क्वेश्चन आप लोग से बना कि नहीं बना, बताओ बच्चे। यस सर, बनाए सर। बनाए, कितना आंसर आया है? सर एवरेज प्रॉफिट निकाल के आ रहा है सर 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। यस सर। दूसरा क्वेश्चन सर, एक दूसरा क्वेश्चन दिए थे, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग फॉर्म। यस सर, एग्जिस्टिंग फॉर्म। यही ना था सर, तो यही क्वेश्चन तो दिए थे सर। एसेट्स कितना था उसमें राजेश? सर हम 75,000। 75,000 एसेट्स का था वैल्यू। हाँ यही तो क्वेश्चन बनाया, तो कितना आया उसका आंसर? सर 20,000 आ रहा है सर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000 आ रहा है। यस सर। उसका भी 20,000 है। हाँ ठीक था, समझ में आया था राजेश? वो क्वेश्चन समझ में आया था आप लोगों को? तो आगे बढ़े हम लोग कंटिन्यू। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया आपका? खत्म, क्लोज हो गया। तो और कौन सा है? सॉरी, कैपिटलाइजेशन है बचा हुआ। हाँ हाँ, कैपिटलाइजेशन ना। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड बाय द टू वे, है ना, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। तो उसी पर ये क्वेश्चन हम लोग दिए थे। तो लायबिलिटी अप्रोच में तो सिंपल आप क्या करना है, जो बिजनेस का कैपिटल है उस कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देना है, और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो सर ये एसेट अप्रोच, ये लायबिलिटी देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड बाय द टू वे। आप कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, एसेट्स अप्रोच मेथड और लायबिलिटी अप्रोच मेथड। तो जब एसेट्स अप्रोच मेथड में करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये आपका होता है एसेट्स अप्रोच पे। और जब लायबिलिटी अप्रोच से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है? कैपिटल, जो बिजनेस का कैपिटल है वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट सब नहीं होता है। हाँ, उसमें नोट करवा दिए थे क्या? और लिखा तो नहीं, उसको कैंसिल कीजिए। एक और फॉर्मूला लिखा है, सुनो, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एक्यूमुलेटेड। हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए उसको, दोनों अप्रोच का। आगे लिखिएगा एसेट्स अप्रोच में, एसेट्स अप्रोचेस, एसेट्स अप्रोचेस। क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ, एसेट्स। यस सर, ठीक ठीक। राजेश क्या कह रहा है? एसेट्स अप्रोचेस, एसेट्स अप्रोचेस मेथड। बच्चे हेडिंग लिखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वेज, बाय द टू वे, फर्स्ट या बाय द टू वे अप्रोचेस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड is calculated by the two approaches, first assets approaches, second liability approaches. assets approaches में लिख लीजिए capital employed is calculated by the two approaches, first है assets approaches और सेकंड है क्या? लायबिलिटी अप्रोचेस। एसेट्स अप्रोचेस में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस, अगर आप वर्किंग कैपिटल प्लस कर देते हो तो तब तो वहीं पर खत्म हो गया। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं, उसको हटा दीजिए। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज उसमें होगा लायबिलिटी अप्रोचेस में। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, सिंपल। और वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्या? तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं एसेट्स अप्रोचेस बचे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों हो गया एसेट्स अप्रोचेस में? और जब लायबिलिटी अप्रोचेस में जाएंगे तो कैपिटल
जो भी फर्म का बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा वो कैपिटल हो जाएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैसे एक बार फिर से और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। एक बार फिर से कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड जो भी है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस क्या, प्लस आप यहाँ पर ये कर दो रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये हो जाएगा। ये समझ में आया राजेश? बच्चे आप लोग को समझ में आया? सर कैपिटल इन्वेस्टेड लायबिलिटीज वाला में क्या बोले लायबिलिटी अप्रोचेस में कैपिटल सर? इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे रिजर्व फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, ठीक है, जो भी रिजर्व होगा फंड होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट हो, इन सभी को क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे और उसमें से ये क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। लायबिलिटी अप्रोचेस, लायबिलिटी अप्रोचेस हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जो गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, जो वैल्यू सर जो बनाया है उसका आंसर गलत है सर। क्या? नहीं नहीं, वो आंसर सही है राजेश, बच्चे आप जो बनाए वो सही है। चलिए अब हम लोग टॉपिक समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड, दो मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ वही बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा, ठीक है। दो मेथड कौन कौन पढ़े अभी? एवरेज, नहीं वो तो ठीक है, वो तो कैपिटल इम्प्लॉयड कैलकुलेट का। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज का टुडे वी विल डिस्कस कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इज कैलकुलेटेड अंडर द क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो लिखिए बच्चे, थोड़ा ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ लिखिए तो बच्चे, इसमें इसका सिंपल है, एक एन्युटी भी हम बताए थे कि एन्युटी पढ़ना नहीं है यहाँ पर। एन्युटी अकॉर्डिंग टू, बच्चे आप लोग नोट करेंगे थोड़ा, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, according to capitalization method, goodwill can be calculated, हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, कैपिटलाइजेशन मेथड, यही मेथड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर आवाज क्या? हाँ कंटिन्यू बच्चे, कम टू द पॉइंट्स। क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे, या टू वे, इन द फॉलोइंग वे, मतलब दो तरह से हम गुडविल को कैपिटलाइजेशन मेथड के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चे क्या, फर्स्ट लिखेंगे ए नंबर में, by capitalizing the average profit, by capitalizing the average profit, और सेकेंड है by capitalizing the super profit, यानी दो चीज को समझना है, एक एवरेज को और दूसरा क्या, सुपर को। सुपर प्रॉफिट भी हम लोग जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे, फर्स्ट क्या था,
कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड फर्स्ट को डैश देके लिखेंगे बच्चे। अंडर दिस मेथड goodwill is the difference between, under this method goodwill is difference between the normal capital employed, difference between the normal capital employed, सर क्या बोले हैं? difference between the normal capital employed that is capitalized value of the business, that is capitalized value, that is capitalized value of the business। मतलब एक साइड आपको इसको निकालना है, तो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर ये आ गया तो सिंपल सी बात है, जो गुडविल का जो इसमें होता है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स का फॉर्मूला आपको है, ठीक है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस and the actual capital employed, net assets is also known as actual capital employed, याद रखना, actual capital employed। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। देखिए स्टेप कैसे करेंगे हम लोग इसको। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड under capitalization of average profit method, under capitalization of, ये समझ में आया? ये पॉइंट क्या, ये क्या सेंटेंस हम लिख पाए हैं कि वो कौन कौन सा स्टेप होगा जो है ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को, नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आगे लिखिए, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप लिखिए, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज है कि वेटेड एवरेज है। क्वेश्चन जैसा रहेगा वो रहेगा, उसके उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। या तो सिंपल एवरेज रहेगा या तो क्या रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया सही बच्चे को। सेकेंड स्टेप लिखिए, फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सेकेंड स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसी के नीचे में लिखिएगा, जस्ट नीचे में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, capitalized value of the business equal to average profit into 100 divided average profit into 100 divided normal rate of return, normal rate of return divided normal rate of return। ये भी स्टेप समझ में आ गया कि हम लोग को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना है, तो मुझे दो डेटा रहना चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, किसको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 जितना आएगा, ठीक है, यह हुआ रहेगा वो। थर्ड स्टेप में लिखिए,
कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ 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 उसी पर। और फोर्थ स्टेप में गुडविल इक्वल टू, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू, यहाँ पर कोई नंबर ऑफ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर नहीं, ठीक है। हाँ लिखिए, इसका 3 फॉर्मूला बताया यहाँ पर। एक फॉर्मूला कोई यहाँ पर लिखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस क्या, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये गुडविल का मेन हो गया फॉर्मूला। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लोग जानते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी जानते हैं। आराम से इस पर गुडविल का क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर, क्या 3 को, इसी को फिर अब आपको कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट एसेट्स लगा दिया है। नेट एसेट्स का मतलब वही होता है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर मतलब करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। क्या बोले माइनस क्या होगा, आउटसाइडर लायबिलिटीज, नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कभी, जैसे अभी एक कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किए हैं, नेक्स्ट में आपको क्या लिख दिया है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, वेयर नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। और तीसरा फॉर्मूला क्या किया है कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो है ना, इसको नहीं लिख करके इसका फॉर्मूला ही लिख दिया वहां पर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। When average profit equal to total profit divided number of क्या ईयर। सेकंड फॉर्मूला क्या दिया है सर, सेकंड इसमें फॉर्मूला, हाँ ये तीनों एक ही चीज है। आपको एक फॉर्मूला बताए ना बच्चे, उसी फॉर्मूला को आप फॉलो करो। सर एक क्वेश्चन दे दीजिए सर। लिखो क्वेश्चन लिखो। नेट एसेट्स का मतलब हुआ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 को क्वेश्चन इस पर है, 3-4 प्रैक्टिस करवा देते हैं, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लिखो तो, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हाँ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर बच्चे समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आपको बनाने में मन लगेगा। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1 लाख। पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है। आगे द कैपिटल ऑफ द, सॉरी रुक जाइए, एवरेज कैपिटल कितना लिखे आप लोग, 1 लाख। 1 लाख, उसको 12,000 कर दिए, 12,000। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 12,000। देखिए, the capital of the firm is rupees 80,000. The capital of the firm is rupees 80. समझ में आ गया? It is called capital employed. है ना? हाँ. And 10% the reasonable return. And 10% the reasonable return. And 10% the reasonable return. Yes sir. Okay, continue. हाँ 40,000। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? यहाँ पर क्या कर रहा है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया हुआ है। हाँ, अगर ये नहीं रहता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो हम लोग का होता वो क्या होता, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। थर्ड स्टेप होता कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो सब कुछ तो डेटा इसमें है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चे। आप लोग का बन गया जी, आया आंसर 40,000। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं, हेलो सर, क्वेश्चन इतना ही है सर, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 80,000। उसके बाद एंड 10% द रीजनेबल रिटर्न,
क्या सर उसी में है क्या? हाँ उसी में, वही क्वेश्चन में? उसी क्वेश्चन में। एक मिनट। हाँ राजेश, इसको पहले क्वेश्चन को बच्चे कंप्लीट कर लीजिए। सर तो एंड 10% द रीजनेबल रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्या, हाँ, and 10% the reasonable return in this type of business. Find out the amount of goodwill by capitalization method. तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी लिख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो, आप लोग भी कोशिश करोगे बच्चे, बन जाएगा क्वेश्चन। देखो हम क्या बताएं बच्चे यहाँ पर कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे राजेश, कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का यहाँ पर दिया हुआ है डेटा, डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड रेट ऑफ क्या, रिटर्न। माइनस क्या कर देना है यहाँ पर, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर 80,000 है जी। यस सर। देखो आया समझ में, 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 80,000। सिंपल यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,20,000 तो 1,20,000 और माइनस क्या करेंगे, 80,000 यानी आ गया 40,000। इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ क्या, गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ, a business has earned average profit. A business has earned average profit of rupees 1 lakh. A business has earned average profit of rupees 1 lakh. During the last few years, and the normal rate of return बच्चे आप क्यों नहीं लिख रहे हो, कॉपी नहीं लाए हो क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%. रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%. मुझे क्या बोले, क्या बोले भी आपको, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस is 10%. Ascertain the value of goodwill. Ascertain the value of goodwill by capitalization of average profit method. Given that the value of net assets, given that the value of net assets of the business is rupees 8,20,000. हाँ कितना बोले सर, 8,20,000। हाँ 1,80,000 वही होगा सर। नहीं जी गलत है, जल्दी जल्दी बताइए सही बच्चे। वही सर आंसर है वही है आंसर। सही है सर, वही तो फिर से देखो। हाँ सर वही है, वो 10 लाख माइनस 8 लाख सर हो जाएगा। ओके, हाँ 1,80,000। आइए इधर आइए तो
Okay. The next question, from the following information, ये बनाना है, ठीक है, इसको HW में रख लीजिएगा। फ्रॉम, हाँ, ताकि हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को HW में रख लीजिएगा और सुपर, हाँ हाँ वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको ऐसा ये ठीक कर रहा है तो इसको भेज देंगे ग्रुप पे, सही बच्चे को भेज देंगे। तो सेकंड इसका लिखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका दो टॉपिक था ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग तब तक। हाँ, अंडर दिस मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, under this method the value of goodwill is calculated, under this method the value of goodwill is calculated by capitalizing the super profit, at the normal rate of return, capitalizing the super profit at the normal rate of return. Thus, goodwill equal to सुपर प्रॉफिट इंटू 100, वहां एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ सुपर प्रॉफिट अटैच कर देना है, इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप भी सेम होगा, सब चीज वही। हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन लिखे तो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द, बच्चे क्वेश्चन लिखो। हाँ नहीं, अभी क्वेश्चन लिखो। हाँ नहीं, इस टॉपिक को लिखवा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल, from the following information calculate goodwill according to the capitalization method. फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8,000, both are same. Normal rate of return 10%, सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट में कैपिटल इंप्लॉयड है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और कैपिटल इंप्लॉयड है 50,000, 50,000। तो करना क्या है इसमें, 50,000 कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, उसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3,000 कहते हैं 10% 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या नॉर्मल प्रॉफिट, तो 8,000 में से 5,000 घटा देंगे 3,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो 3,000 गुने 100 डिवाइडेड कितना 10%, यानी कितना हो जाएगा 30,000, इसका गुडविल आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर से समझाएं कि बना लीजिएगा? बना लेंगे सर। तो बच्चे यहाँ का टॉपिक आप लोग को हम इंड कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या हो गया आप लोग का? हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस इसको बच्चे आप लोग को करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।